दोस्तों नमस्कार। सीज फायर के बाद भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब ने देश को संबोधित किया है। अभी तक जो अटकलें चल रही थी कि देश में क्या हो रहा है, क्यों हम लोगों ने ये समझौता किया, क्यों सीज फायर हुआ, भारत को पाकिस्तान को मजा चखाना चाहिए था, बहुत तरह की बातें हो रही थी। लेकिन दो चीजें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लड़ाई शुरू करना आसान है, लेकिन लड़ाई कब और कहां और कैसे खत्म होगी ये कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। यूक्रेन और रशिया एग्जाम्पल हमारे सामने है, हमास और इजराइल एग्जाम्पल हमारे सामने है। तो इस चक्रव्यूह में फंसने से अच्छा है कि जैसे ही मौका मिले आप अपनी पोजीशन क्लियर करें और आने वाले दिनों में जो डैमेज हो सकता था उसको रोकें। ये होती है मैच्योर डिप्लोमेसी, मैच्योर पॉलिसी मेकिंग। शुरुआत करना आसान है, एग्जिट करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि जो युद्ध विराम हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उसके बाद जो भारत के प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए कुछ बातें कही हैं, ये बताती हैं कि आने वाले दिनों में भारत में क्या क्या बदलाव होंगे। और आज की चर्चा हम इसी पे करेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। करीब 8-10 पॉइंट हैं जिसकी चर्चा मैं आपसे करूंगा। आपने भी अगर स्पीच सुनी होगी तो इन शब्दों को सुना होगा और इसके मतलब क्या होंगे, थोड़ी सी चर्चा हम इसकी करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये युद्ध विराम से किसको क्या फायदा हुआ। आपको लगता है कि शायद अमेरिका ने ये समझौता कराया है? निश्चित रूप से एक मध्यस्थता चाहिए। एक तरफ सऊदी अरेबिया, दूसरी तरफ ईरान, तीसरी तरफ अमेरिका, क्योंकि जो मित्र राष्ट्र हैं वो नहीं चाहते कि उनके जो दोस्त हैं वो आपस में लड़ें। इसीलिए इस चर्चा को समझना जरूरी है। दोस्तों सबसे पहले जो मोदी साहब ने कहा वो ये कि आतंकवाद और व्यापार, आतंकवाद और पानी का बहाव, ये सब एक साथ नहीं चल सकते। अगर आप हमारे देश में आतंकवाद फैलाएंगे तो आप उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाएंगे। और फिर कीमत ऐसी होगी कि आपके पूरे देश को याद रखना पड़ेगा कि ये हरकत किसने और क्यों करी, जिसके कारण भारत को ये कदम उठाने पड़े। तो ट्रेड बैन हुआ, पानी बंद हुआ, ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थे। पाकिस्तान में इसकी चर्चा हो रही है, तो पब्लिक ओपिनियन है जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ या जो आर्मी के साथ, वो भी अब नेगेटिव होगी। क्योंकि आम आम जनता पे जब दबाव पड़ेगा तो लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे कारण क्या था। तो अल्टीमेटली आएगा आतंकवाद और आतंकवाद को समर्थन देने वाली फौज। इसका मतलब ये है कि इससे पब्लिक ओपिनियन, वहां की जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो इलेक्टेड हो या ना हो, एक पब्लिक प्रेशर तो पड़ता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो अक्सर कहा जाता था दो न्यूक्लियर देश हैं, ऐसा हमने देखा कि यूक्रेन, रशिया, इजराइल, इजराइल के पास भी कहा जाता है न्यूक्लियर हथियार हैं, रशिया के पास हैं। दुनिया में जहां जहां पे भी झगड़े हुए हैं, ईरान की हम बात कर रहे हैं, नॉर्थ कोरिया की हम बात कर रहे हैं, चाइना की हम बात कर रहे हैं, जहां जहां पे भी हॉट बॉर्डर्स हैं, झगड़े होने की संभावना है, न्यूक्लियर की हम बात करते हैं एज ए डिटरेंस। न्यूक्लियर कभी भी एज ए ऑफेंस यूज ना हुआ होगा। आने वाले इन मॉडर्न वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को आप छोड़ दीजिए, ना तो कोई करेगा ना उसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आजकल तरीके और भी बहुत सारे हैं। अब सवाल इस बात का है कि अगर पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकी भारत ने इग्नोर कर दी तो पाकिस्तान के पास बचता क्या है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और यही कारण है कि पाकिस्तान को अब समझना पड़ेगा कि आप न्यूक्लियर धमकी देने से भारत को दबा नहीं सकते हैं। और मोदी ने वो बात बहुत क्लियर कर दी है। इसके अलावा उन्होंने एक बात कही कि अगर अगली बार हमारे यहाँ पे आतंकवादी घटना हुई तो अब हम डिसाइड करेंगे कि कब और कहां उसका जवाब देना है। इसलिए उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर हमने बंद नहीं किया, हमने सिर्फ पॉज किया है। अगर आपने अगला कोई काम किया, आतंकवादी घटनाएं भारत में करी, उसका जवाब हम देंगे। अब इसका मतलब यह है कि ऑपरेशन सिंदूर अगर
ऑन है और सिर्फ पॉज बटन पे है, इसका मतलब यह है कि भारत सरकार लगातार पाकिस्तान बॉर्डर पे अपनी मिलिट्री प्रेजेंस, स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस को इंप्रूव करती रहेगी। ये अपने आप में पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी हो गई, क्योंकि लगातार भारतीय फौजों के सामने पाकिस्तान की फौज को खड़ा करने का मतलब है खर्चा बढ़ाना। उनके पास पैसे पहले ही नहीं, तो पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और खराब हो जाएगी। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हुई है कि हम मिलिट्री कार्रवाई करेंगे अपनी पसंद से। इसका मतलब यह है कि भारत ने और भारत के प्रधानमंत्री ने एक बात बहुत क्लियर कर दी है कि अभी तक जो आप कहानी सुनाते थे कि ये नॉन स्टेट एक्टर हैं, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, अब हम ये डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। हमारे लिए आतंकवाद पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है, आर्मी के द्वारा संचालित है। आप उसको नॉन स्टेट एक्टर मानते रहिए, हमारे लिए वो स्टेट मशीनरी का पार्ट है और हम कार्रवाई करेंगे। ये बात एक बहुत पावरफुल मैसेज मोदी जी ने दे दिया है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अल्टीमेटली जो भारत की मिलिट्री पोजीशन थी कि नो फर्स्ट अटैक की हम बात करते थे कि पहला आक्रमण हम नहीं करेंगे, मोदी सरकार ने उस डॉक्ट्रिन को बदल दिया है। कहने का मतलब यह है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम कार्रवाई करेंगे, हम आपसे पूछेंगे नहीं, किसी को भी बताने की हमें जरूरत नहीं है। साथ ही साथ जो दूसरा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ, ये पूरी घटना के पीछे भारत ने किसी अंतरराष्ट्रीय संस्था की ना बात करी, ना उनसे कोई चर्चा करी। इसका मतलब यह है कि डिफेंस पॉलिसी के साथ साथ फॉरेन पॉलिसी में भी बदलाव आया है और भारत ने बहुत क्लियर कह दिया है अब हम डिसाइड करेंगे हमको क्या करना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये मुद्दा है तो यूएन इसको जरा मध्यस्थता करे या अमेरिका करे या चाइना करे, हमें अब किसी की जरूरत नहीं। हम अपनी समस्या को खुद निपटेंगे और ये एक बहुत बड़ा फॉरेन पॉलिसी डेवलपमेंट है जिसको हमें समझना होगा। और साथ ही साथ उनका ये कहना है कि देखिए, जहां तक बात है शांति की, अगर आप ताकतवर हैं तो शांति आएगी और हमें ताकतवर बनना होगा। और साथ ही साथ जिस तरह से टेरर कैंप्स के ऊपर अटैक हुआ ऑपरेशन सिंदूर में, दुनिया ने देखा किस तरह से आतंकवादी संगठनों के हेड ऑफिस उड़ाए गए और उसके बाद जो प्रतिक्रिया हुई भारत में, पाकिस्तान में और विदेशों में, इससे एक बात तो क्लियर हो गई है कि ये जो मस्जिद थे, मदरसे थे, ये एक्चुअली ट्रेनिंग कैंप थे, ये हेड ऑफिस थे, ट्रेनिंग सेंटर्स थे। अब सवाल इस बात का है कि दुनिया अगर इस बात को मानती है तो क्या पाकिस्तान कहेगा कि ये टेररिस्ट मेरे यहाँ नहीं है, क्योंकि वो तो एक्सपोज होकर सामने आ गए। अगर वो टेररिस्ट आपके देश में नहीं थे तो आप शोक किसका मना रहे हो, किस बात का गम है आपको? क्योंकि टेरर लीडर्स तो खुद मान रहे हैं कि उनके परिवार के लोगों की मौत हुई है, तो ये बात भी अब हमें समझनी होगी। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कही उन्होंने कि मेक इन इंडिया का हमने इस बार खूब इस्तेमाल किया। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है पूरी दुनिया के लिए कि हम अभी तक ये आप सोच रहे थे कि हथियार खरीदेंगे, अब भारत अपने हथियार खुद बनाएगा। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर के बीच में ही उन्होंने जो प्राइवेट सेक्टर्स थे और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी भारत सरकार की, जो डिफेंस में इन्वॉल्व थे, सबको ये कह दिया कि आप अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा दीजिए। इसका मतलब ये है कि जरूरत पड़ेगी तो भारत सरकार हथियार खरीद के दुश्मन के साथ हिसाब बराबर कर पाएगी। और साथ ही भारत के रक्षा मंत्री ने एक नई फैक्ट्री ब्रह्मोस मिसाइल की भी इनॉग्रेट कर दी, जो हर साल 100 ब्रह्मोस बना के आर्मी को देगा। इसका मतलब क्या है कि हर साल जितनी मिसाइलें बनती हैं वो पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए काफी। अब पाकिस्तान को यह सोचना है कि जब भारत ने विदेश नीति बदल दी, रक्षा नीति बदल दी, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा कर दिया, तो क्या भारत के साथ पंगा लेना उचित होगा? अब यह वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप को सोचना है। मिलिट्री लीडरशिप बार बार इस बात पर दबाव डालेगी कि वो अपने हिसाब से काम करे, लेकिन जिस तरह से आर्थिक संकट गहरा रहा है, लोग परेशान होंगे, इसका असर सरकार पे, और फिर क्या सरकार से इसका असर मिलिट्री पे पड़ेगा? अब इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है। आपको क्या लगता है दोस्तों कि जो मोदी साहब ने भाषण दिया
ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या इससे आने वाले दिनों में भारत का रुख बदलेगा? क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चाइना, ये हमें समझना होगा। लेकिन एक मुद्दा और है, अमेरिका इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है? शुरू में तो अमेरिका ने कहा कि हम कुछ नहीं चाहते, ये आपकी प्रॉब्लम है, आप निपटिए। लेकिन जब भारत ने कार्रवाई शुरू करी तो तुरंत अमेरिका दौड़ के वापस मध्यस्थता करने क्यों आया? इस वीडियो पे फिलहाल इतना ही। इस सवाल का जवाब हम तलाशेंगे अगले वीडियो। आपके क्या सुझाव हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम लोगों को सपोर्ट करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।